आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। देखिए, एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक हाई एयूएम वाला बहुत अच्छा फंड हुआ करता था और अभी के समय में इसकी जो कंडीशन है वो कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है। अगर आपने देखा हो, अभी के समय में एचडीएफसी, टाटा और जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उनके जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि जो नई स्कीम्स हैं, जो अभी एएमसी नहीं आई है, उनकी स्कीम स्मॉल कैप अभी लॉन्च हुई है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके पीछे कारण क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का आज रिव्यू रहेगा, मिनी रिव्यू है, इसलिए वीडियो 3-4 मिनट में खत्म हो जाएगी। एंड तक बने रहेगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा आपके सामने है। तो देखिए, हमेशा से पिछले कई साल से मैं इस फंड का रिव्यू कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। हमेशा से ये 3 स्टार की रेटिंग पे रहता है, लेकिन अब इसकी रेटिंग काफी समय से चल रही है 2 स्टार पे। तो रेटिंग के अंदर ना तो 2 स्टार पे आ गई है, ना तो बढ़ी है, ना घटी है। फंडामेंटल्स वही इसके रुके हुए हैं। एनएवी इसका चल रहा है 208 रुपये 75 पैसे अभी के समय। अच्छा, अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स की कि रिटर्न्स कैसे चल रहे हैं। वहां समझते हैं कि कंडीशन चल क्या रही है। तो देखिए, रिटर्न्स की अगर बात करें तो 10 साल का जो एवरेज है वो 19.15% है। 7 साल का 22.25%, 5 साल का 14.63% का एवरेज, 3 साल का 12.72%, जो कि काफी कम है। और यहाँ से इसका जो अब देखिए, बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा। 1 साल का 6.70% का एवरेज और बेंचमार्क है 5.85। 6 महीने का 11.77% और बेंचमार्क है 12.55%। 3 महीने में है 6.81% और बेंचमार्क है 6.76%। और 1 महीने में 0.68 और बेंचमार्क है 0.85%। तो देखिए, अगर आप इसका 1 महीने से लेकर देखेंगे 1 साल तक का डेटा, तो इसकी कंडीशन फिर भी दूसरे जो फंड्स हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनसे फिर भी काफी बेहतर है। अगर आप टाटा स्मॉल कैप फंड को उठा के देख लीजिए, उसकी तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। 1 साल का जो डेटा है एवरेज है वो बिगड़ा पड़ा है पूरी तरह से, लेकिन ये फिर भी मेंटेन करके चल रहा है। लेकिन हाँ, इसमें कमी क्या आई है, इसमें ये आई है कि 3 साल का एवरेज और 5 साल का जो एवरेज है वो इसका बिगड़ गया है। वो इसलिए बिगड़ गया है क्योंकि ओवरऑल पिछले 1 साल से 1.5 साल से फंड ने कोई खास रिटर्न निकाल कर नहीं दिए हैं। बस काम चल रहा हो, रिटर्न निकल कर इसमें से आ रहे हैं। मार्केट नहीं चल रही, स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं चल रहा, स्टॉक्स नहीं चल रहे, इसलिए रिटर्न निकल कर नहीं आ रहे। कुछ इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है इसलिए भी डाउन है क्योंकि जो एएमसी है वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही इस फंड के ऊपर। अब तो फिर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू करा है, पहले तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब तो फिर भी इसके अंदर थोड़ी सी आप देख लीजिए, 6 महीने में और 3 महीने में फिर ही अच्छी से रिटर्न वगैरह फिर भी अच्छे हैं। तो भाई ये है, तो देखा जाए तो कंडीशन पहले से अच्छी है। पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो देखिए, 92.80% हिस्सेदारी इक्विटी की है, 1.25% डेट कैटेगरी के अंदर हिस्सेदारी है और 6% की हिस्सेदारी इन्होंने कैश के अंदर अभी होल्ड की हुई है। वो एलोकेशन नहीं डाली है, कैश लेके बैठे हुए हैं। लार्ज कैप 1%, मिड कैप 5.30% और स्मॉल कैप है 93.65%। और इसके अलावा इसके अंदर 69 स्टॉक्स हैं अभी के समय में टोटल। बात करें इसके अंदर टोटल सेक्टर्स की, तो देखिए 9 सेक्टर्स हैं इसके अंदर अभी के समय में। कंज्यूमर सेक्टर है 25.51%, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 17.97%, फाइनेंशियल 16.11, मटेरियल 15.81, टेक्नोलॉजी 6.46% और कंज्यूमर स्टेपल्स है 5.14%, हेल्थ केयर 2.83%। तो ये इसकी हिस्सेदारी है पूरी की पूरी अभी के समय में। तो आप देखिए तो बहुत ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा किसी एक ही सेक्टर के अंदर हिस्सेदारी नहीं है कि हम कहें कि भाई एक सेक्टर के अंदर ज्यादा एलोकेशन है, ऐसा नहीं है। कंज्यूमर सेक्टर है बस 25%, बाकी तो सब 10-12-15% के आसपास ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके चार्जेस और सब चीजें हैं उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। 2013 में आया था, 2026 चल रहा है, 13 साल तो हो ही चुके हैं इसके डायरेक्ट प्लान को। बेस एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। अगर इसके अंदर जो हिडन चार्जेस है वो ऐड कर दें तो इसका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो 0.61%, 62% के आसपास हो जाएगा। 40,000 करोड़ से ऊपर का इसका एयूएम है।
और 22.75% का इसका एवरेज है, जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक का। 5,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर लमसम वगैरह चालू हो जाता है, लेकिन इसके अंदर लमसम वगैरह अभी बंद है, और 500 रुपए से इस फंड के अंदर SIP चालू होती है। कुल मिलाकर बात करें फंड की, तो देखिए फंड की कंडीशन अभी पहले के मुकाबले अच्छी चल रही है। मार्केट के अंदर कुछ तेजी आएगी तो फंड के अंदर भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। हाँ, परफॉर्मेंस जैसी होने की उम्मीद थी SBI स्मॉल कैप फंड से, उस तरीके की नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी संतोषजनक है। ये है इस फंड का ताना बाना। जाते जाते अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहें तो देखिए पोर्टफोलियो सर्विसेज आप 999 ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, ये दिया हुआ है। स्टॉक पोर्टफोलियो आपको बनवाना हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनवाना हो, आपको रिव्यू कराना हो, आपको रीबैलेंसिंग करानी हो, सारी सर्विसेज अवेलेबल है। और साथ में अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर चेक करते रहिए, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलते रहें और बेकार स्कीम्स आपके पास से निकल जाए। ठीक है, वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।